बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारतीय फ़ौज के छक्के छुड़ा दिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज की जानिब से ऑपरेशन दिन ब दिन महंगा पड़ने लगा और किस तरह से कश्मीरी मुजाहिदीन ने आज भारतीय फ़ौज का एक बहुत बड़ा एक आला रैंक का ऑफिसर यानी ब्रिगेडियर को राजौरी के जंगलात में जहन्नुम हासिल कर दिया। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर भारत की जानिब से एक और कार्रवाई करने की कोशिश की गई है, जिसमें भारत की खुफिया एजेंसी रा मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई और उसके बाद जो बाइडन ने मोदी सरकार के कान लाल कर दिए हैं। ऐसा जनाटेदार थप्पड़ मारा है कि भारत को नानी याद आ जाए। इसकी तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए आप वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती आरा से भी हमें आगाह करते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज की जानिब से राजौरी के जंगलात के अंदर एक ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन को लगभग एक हफ़्ता हो चुका है, जिसमें भारतीय फ़ौज को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। नाज़रीन, कहने को भारतीय फ़ौज अपने तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल कर रही है और इस बार जो कश्मीरी मुजाहिदीन हैं उनका मजाज बहुत ज़्यादा बदल चुका है। उनकी जानिब से जो अटैक किए जा रहे हैं उनकी नौइयत बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की है। एक तो उसमें वो भारतीय फ़ौज के जो आला अफसरान हैं उनको निशाना बना रहे हैं। अगर आप गुज़िश्ता 3 हमलों की तफसील को देखें, कल भी हमने आपको बताया कि भारतीय फ़ौज का एक मेजर, एक कैप्टन और इसके अलावा 2 उनके फ़ौजी जवान जो हैं वो कश्मीरी मुजाहिदीन ने एक हमले के अंदर टपका दिए। दूसरी जानिब आज जो है वो 63rd जो राष्ट्रीय राइफ़ल्स हैं उनके ब्रिगेडियर वो कालाकोट के इलाके में यानी राजौरी के जो जंगलात हैं जहाँ पे ऑपरेशन भारतीय फ़ौज का जारी था, वहीं पर ये जो भारतीय फ़ौज के ब्रिगेडियर हैं इनको उन्होंने फ़ारिग कर दिया है। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी खबर है। इन दिनों के अंदर भारतीय फ़ौज को पहुंचने वाले नुकसान में जवानों से ज़्यादा अफसरान को निशाना बनाया जा रहा है और कश्मीरी मुजाहिदीन को भारतीय फ़ौज लगभग एक हफ़्ता तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करने के, यानी आप ज़मीनी फ़ौज इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके अलावा जो है वो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा आप जो है वो सर्च टीम और इसके अलावा आपने जो है वो तलाश करने वाले जो फ़ौजी जो उनके डॉग्स होते हैं वो भी इसमें उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। लेकिन अभी तक ना तो वो किसी कश्मीरी मुजाहिद को ज़ख्मी करने में, ना पकड़ने में और ना ही किसी को ये शहीद करने में कामयाब हुए हैं, जिससे भारतीय फ़ौज की नाकामी खुलकर सामने आ चुकी है। वैसे भी नाज़रीन, आपको पता है कि जो फ़िल्मी शेर होते हैं, जो फ़िल्मों की गरज में ही गरजते बरसते हैं, अमली मैदान के अंदर आकर वो मुकम्मल तौर पर नाकामी से दो चार हो जाते हैं। अब यही कुछ भारतीय फ़ौज के साथ हो रहा है। बढ़ के मारने पे आए तो ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला देते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, लेकिन मुट्ठी भर जवान जो कि अभी फुली मुनज़्ज़म नहीं है। अगर याद रखिएगा कि कश्मीरी मुजाहिदीन मुनज़्ज़म हो गए और उन्होंने बिल्कुल उस तरीके से काम करना शुरू कर दिया जिस तरह से कि हालिया दिनों के अंदर आपको नज़र आ रहा है, तो फिर आपके लिए इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन, याद है कि इससे पहले पिछले साल भी कश्मीरी मुजाहिदीन ने जो अनंतनाग का इलाका है वहाँ पर भारतीय फ़ौज को नाको चने चबवाए थे और तकरीबन उसमें भारतीय फ़ौज के 2 दर्जन के करीब फ़ौजी एहलकार और ऑफिसर मारे गए थे। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जंगल के अंदर ट्रैप्स बनाए गए थे। उन ट्रैप्स के अंदर भारतीय फ़ौज को जिस तरह से फ़िल्मों के अंदर होता है कि आपने कहीं पे कदम रखा और आप जो है वो उल्टे लटक जाते हैं, तो इसी तरह से उन्होंने ट्रैप्स बना रखे थे और वहाँ पर भारतीय फ़ौज को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि भारतीय फ़ौजियों की कुछ जो अगवा हुए थे उनकी वर्दियाँ भी वहाँ पर मिली थी जंगल के अंदर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में कश्मीरी मुजाहिदीन जो है उनकी मुज़ाहमत जो है भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़, उसका दायरा कार न सिर्फ बढ़ेगा बल्कि उसके अंदर भारतीय फ़ौज को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। नाज़रीन, जुल्म जो है वो एक हद तक होता है, वो जब हद
बढ़ जाती है तो उसके बाद वो जुल्म जो है उसके मिटने का वक्त आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से दुनिया के अंदर होता आया है और इसी तरह से दुनिया का उसूल भी है, ज़माने का भी उसूल है। अब भारतीय फ़ौज जिस तरह से कश्मीरियों के साथ 1948 से लेकर आज तक करती आ रही है, अब एक वक्त आना ही था कि उनको इस तरह के हालात से दो चार होना था। दूसरी जानिब नाज़रीन, भारत की खुफिया एजेंसी रा जो कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक के अंदर अपनी घनौनी कार्रवाइयाँ करती रहती है। पहले आपको पता 2 माह पहले कनाडा के अंदर उन्होंने जो एक सिख रहनुमा थे अलहदगी पसंद, उनको वैनकूवर का जो मुज़ाफ़ाती इलाका था वहाँ पर टारगेट करके कत्ल किया। उसके बाद अमरीकी और कैनेडियन और उसके बाद दीगर जो फाइव आइज़ की जो एजेंसियाँ हैं उन्होंने उसकी तहकीकात की और तहकीकात के बाद पता चला कि उसके अंदर भारत की खुफिया एजेंसी रा मुलव्वस थी हरदीप सिंह नजार के कत्ल में। और उसके बाद फिर कनाडा की जानिब से, मगरबी ममालिक की जानिब से भारत को खूब जो है वो खरी न सिर्फ सुनाई गई बल्कि भारत को अदालत के आलमी अदालत इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए कहा गया। और उन्होंने कहा कि फ़ौरी तौर पर भारत हमारे साथ न सिर्फ ताउन करे और बल्कि वो अपने जो इस कत्ल के अंदर मुलव्वस हैं उनको उनके हवाले करे। भारत की जानिब से बड़ा एहतजाज किया गया। भारतीय मीडिया के जो सहाफ़ी हैं वो अपने मुंह से झाग निकालते हुए उनको धमकियां देने लगे, जी हमारी जो ना अब वहाँ पे आबदोज़ आएगी तो ये कर देगी, वो कर देगी, कनाडा को बर्बाद कर देंगे। लेकिन हुआ क्या कि आज जो है वो एक बार फिर रा ने अपने मज़मूम मकासद के लिए जो अमेरिका की सरज़मीन है वहाँ पे खूनरेज़ी करने की कोशिश की तो उसमें वो नाकाम हुए। नाज़रीन, गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि इस वक्त सिख फॉर जस्टिस के आलमी रहनुमा हैं, उनको अमेरिका के अंदर टारगेट करके कत्ल करने की कोशिश की गई, लेकिन जो अमेरिका की खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इसको नाकाम कर दिया। और इसको नाकाम बनाने के बाद अब अमेरिका ने भारत को मुतनब्बे भी कर दिया, उसको इंतबाह भी जारी कर दिया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो भारत की खुफिया एजेंसी रहा है उसने पीर के रोज़ अभी गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज किया था भारत के अंदर, क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये है भारतीय खुफिया एजेंसी का कि उन्होंने जो एयर इंडिया है उसके मुसाफिरों को धमकी दी थी और कहा था कि वो अपनी ज़िंदगियां महफूज करें और एयर इंडिया के सफ़र ना करें, बल्कि और इसमें उन्होंने धमकी दी थी कि वो एयर इंडिया को टारगेट करेंगे या निशाना बनाएंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है उन्होंने राइटर से जब गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि मैंने तो उसका बाइकाट करने के लिए इंडियन अवाम को कहा था, मैंने तो ऐसा कतई नहीं कहा था। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि पहले भी भारत की खुफिया एजेंसी ने जो हरदीप सिंह नजार हैं उनको निशाना बनाया और इस जो कनाडा है उसके अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत की। और अब एक बार उन्होंने फिर ये अमेरिका के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत करने की कोशिश की है, तो ये इनकी खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ वर्जी है। अब अमेरिका की जानिब से इस पर इक़दामात उठाए जाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त भारत की जानिब से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी को न सिर्फ फ़रोग़ दिया जा रहा है बल्कि उन दहशतगर्दों को न सिर्फ फ़ंडिंग फ़राहम की जा रही है, उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद पाकिस्तान दुनिया के सामने पेश करता आया है। लेकिन दुनिया भारत की बड़ी मार्केट के लालच के अंदर खामोश रही, लेकिन जब अपने पे पड़ी है तो अब उन्होंने भारत को दहशतगर्द डिक्लेयर करना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान के पास इस वक्त बड़ा सुनहरी मौका है जब पूरे मगरिब के अंदर भारत के ख़िलाफ़ माहौल बना हुआ है और भारत की खुफिया एजेंसी जो है उसका घनौना चेहरा भी बेनकाब हो चुका है। तो ऐसे में पाकिस्तान अगर सफारती महाज के अंदर एक बड़ी कोशिश करे तो पहले आपको पता है कि फैटफ की ग्रे लिस्ट में डलने का भी खौफ मौजूद है। भारत को सवालनामा फैटफ की जानिब से भेजा जा चुका है, टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से प्रूफ नाकाबिले तरदीद उसमें वो भेजे गए हैं। तो नाज़रीन, आने वाले दिनों के अंदर भारत के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी। कश्मीर का महाज तो गर्म होना है, इसके साथ ही भारत के अंदर जो है वो आज़ाद खालिस्तान का जो मामला है वो भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब उसमें भी मुसल्लह जदोजहद शुरू हो सकती है, दीगर अलहदगी पसंद तंजीमें हैं उनको भी तहरीक मिल सकती है। तो आने वाले दिन जो है वो भारत के लिए शदीद मुश्किलात के हैं। जो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा था आज वो ख़ुद पूरी दुनिया के सामने मजाक बना खड़ा है। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।